अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मजहर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। बुरा न मानो होली है। ये कैसी होली है जिसमें पुलिस की मौजूदगी में एक मस्जिद के गेट को फिल्मी अंदाज में तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सवाल यही है, ये कौन लोग हैं और किसकी शय पर इनको इतनी छूट मिली हुई है? क्या यही है नया भारत? महाराष्ट्र के रत्नागिरी से एक शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया है। 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाना है। इससे 2 दिन पहले एक उत्सव के दौरान कुछ लोगों ने मस्जिद में घुसने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर शिमगा उत्सव का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। एक लकड़ी का स्ट्रक्चर है जिसको शिमगा बोला जाता है, उसको फिल्मी अंदाज में बहुत सारे लोग पकड़कर इस तरह से जोर से मस्जिद के गेट में मार रहे हैं और मस्जिद के गेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर जो लोग तराबी का वक्त होगा या जो लोग मुस्लिम पक्ष के लोग होंगे, उन्होंने उस पर कोई रिएक्ट नहीं किया है क्योंकि बाहर जो भीड़ थी, जो हुड़दंग काट रही थी, जो मस्जिद पर इस तरह से उस लकड़ी के स्ट्रक्चर को मारने की कोशिश कर रही थी, वो तमाम लोग मस्जिद का गेट तोड़ना चाहते थे और उस गेट को तोड़कर कहीं ना कहीं एक उन्माद फैलाने की कोशिश करना चाहते थे, जो कि मुसलमानों की समझदारी की वजह से किसी हद तक टल गया। गेट तोड़कर लोग मस्जिद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो में साफ देखा जा सकता है और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी दिख रही है। ये लोग मुसलमानों से नफरत और विरोध में पागलपन की इंतहा पर पहुंच चुके हैं और सीधा अब मस्जिद पर ही अटैक कर रहे हैं। खुद को निष्पक्ष कहने वाला प्रशासन राजापुर कोंकण महाराष्ट्र में इस चरमपंथी भीड़ के सामने बेबस और असहाय नजर आ रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को देखिए और सोचिए कि आज देश किस रास्ते पर है। फिर आगे वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप तमाम लोगों को अंदाजा हो गया होगा, या जिन लोगों ने बाहुबली मूवी देखी है वो इस सीन को देखकर समझ गए होंगे कि ये वही सीन दोहराया जा रहा है। मस्जिद के गेट को तोड़ने के लिए क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि होली और जुमा और रमजान पहली बार साथ आए हैं? क्या पहली बार होली जो है वो जुमे को आ रही है या फिर रमजान के महीने में जो है वो होली आ रही है? क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? नहीं, होली पहले भी साथ में आई है और चैन और सुकून के साथ सेलिब्रेट की गई है। अब यह विवाद तब से और गहरा गया है जब से संभल से सीओ अनुज चौधरी का वो बयान आया। उन्होंने जो वो बयान दिया था कि 52 जुमे होते हैं साल में, होली सिर्फ एक बार आती है। उस बयान के बाद से पूरे हिंदुस्तान में जो इस तरह की विचारधारा के लोग हैं, उन तमाम लोगों ने इस डायलॉग को कॉपी कर लिया। 52 जुमे, 52 जुमे, और कहानी यहीं खत्म हो जाती तो और बात थी। लेकिन फिर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बयान का लगभग समर्थन करके ये दिखा दिया कि अनुज चौधरी अपनी जगह
कहीं ना कहीं सही है। सुनिए। पुलिस अधिकारी ने यही बात समझाई और ठीक है, जो हमारा वो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी रहा है, ओलंपियन है, पूर्व ओलंपियन है, तो अब पहलवान की बात है तो पहलवानी की तरह बोलेगा तो थोड़ा कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन सच है, उस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में, क्योंकि पूरा मामला ये महाराष्ट्र का है, तो शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय रावत ने कहा, एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि होली इस देश में हजारों सालों से हो रही है और हमारे मुसलमान भाई भी इसमें शामिल होते हैं। सभी धर्मों के लोग होली साथ खेलते आए हैं, हमने उसमें कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन जो चल रहा है अब कुछ लोगों की साजिश है कि माहौल बिगड़ जाए, दंगे हो जाएं, तनाव पैदा हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए और वो अपनी राजनीति करते रहें। और उन्होंने आगे कहा कि बार बार मुसलमानों के ऊपर सवाल खड़ा करना देश के लिए अच्छा नहीं है। इस देश में मुसलमान हमारे नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। देश के गद्दारों का कोई मजहब, कोई जात, कोई धर्म नहीं होता है। आज उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन तमाम जगह यह मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। होली, जुमा, रमजान, आज मस्जिदों को तिरपाल से ढका जा रहा है। क्या देश में अब से पहले भी ऐसा किया गया है कि होली का त्योहार आया हो, मस्जिदों को ढका गया हो? लेकिन अब एक नए भारत की शुरुआत हो चुकी है, जहां मुद्दों को छुपाने के लिए युवाओं को धर्म में उलझा दिया जा रहा है। रोजगार की बात नहीं होगी, देश में कहां कहां फेल्यूर है उसकी कोई बात नहीं होगी। और जब टॉप लीडरशिप मुसलमानों के लिए अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है, तो जो पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, जो उस विचारधारा को फॉलो करते हैं, उनका उत्साह एक अलग लेवल पर चला जाता है। और फिर यही तमाम चीजें होती हैं कि मस्जिदों के सामने इस तरह की बयानबाजी की जाती है, डीजे पे जो है वो विवादित गाने चलाए जाते हैं, डायलॉग बाजी होती है और अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते हैं, स्लोगन बोले जाते हैं, जिससे एक माहौल खराब हो जाता है। फिलहाल हर तरफ आज सोशल मीडिया पर कोई चीज सुनने देखने को मिल रही है तो वो हिंदू मुस्लिम का कंटेंट है, जो पूरी शक्ति के साथ हर इंसान तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को मुसलमानों के खिलाफ गलत गलत चीजें दिखाकर मुसलमानों को देश के लिए खतरा बताया जा रहा है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि औरंगजेब आलमगीर की जो कंट्रोवर्सी है वो देश में बहुत हाई प्रोफाइल चल रही है। कभी कब्र को लेकर बात हो रही है कि उनकी कब्र होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जो मैन स्ट्रीम मीडिया है लगातार उस पर 10-10 प्रोग्राम कर रहा है और एक जो कॉमन गैर मुस्लिम है या मुसलमान है, उनके दिमागों तक ये बात पहुंचाई जा रही है कि मुसलमान बुरे होते हैं, मुसलमान ऐसे होते हैं। लेकिन इसके लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं है। अगर कोई बयान दे दे तो उसको प्रेशर में आकर बयान वापस लेना पड़ता है या फिर सलाखों के पीछे खड़े होकर माफी मांगनी पड़ती है कि आप अगर संवैधानिक पद पर बैठकर कुछ कह रहे हैं तो सब वेल एंड गुड है, लेकिन आज अगर इस हिंदुस्तान का एक आम इंसान कुछ कह देता है तो उसको माफी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल मुद्दा गर्म है और कहा यही जाएगा, बुरा ना मानो होली है। आपका क्या कहना है? इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।